सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सिर्फ भगवान गुरुओं की कृपा ही है जो इन 7 दिन हमारे हर तरह के रक्षा करके यहाँ तक ले आए हैं। अब हम 11वां स्कंद में हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी के बीच में संवाद डिस्कशन सत्संग चल रहा है। 11वां स्कंद जो है मुक्ति, तो मुक्ति ज्ञान से ही मिलती है, क्योंकि बंधन अज्ञान से ही हुआ है और अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से ही होती है। इसलिए इस पूरे स्कंध में जो व्यावहारिक साधनाएं, आध्यात्मिक साधनाएं करने से ज्ञान परिपूर्ण होकर मुक्ति मिलती है, ये सारे साधनाएं, विषय और सब ज्ञान विस्तृत रूप से दिया गया है। भगवान का जो भागवत पुराण में ये मस्तिष्क रूपी 11वां स्कंद, इसमें कल के दिन जब अवधूत संवाद किनके साथ, निमि राजा, उससे पहले यदु कौन, नवा ऋषियों के बारे में हमने देखा है। ये मुख्य रूप से ये अवधूत संवाद के शुरू में और जो 24 गुरुओं के बारे में बताने से पहले श्री भगवान जो है कथा, भगवान कह रहे हैं उद्धव जी को, तो कहते हैं पहले एक बहुत मुख्य विषय कहते हैं, सबके लिए जरूरत है, भागवत अध्ययन करने वाले और साधकों के लिए कहते हैं। श्री भगवान वाचा 11वें स्कंद के 7वें अध्याय के 19वां श्लोक, श्री क्षपरब्रह्मण्यम श्रीमद् भागवत महापुराणम 11 स्कंदः 7वाध्याय। सुनिए सब लोग, कहते हैं प्रायेण मनुजा लोके लोकतत्व विचक्षणाः समुद्धरन्ति हि आत्मानं आत्मना एव अशुभाशयात्। तो समझदार लोग, उनके समझदार इसी में है कि सारे अशुभों से, अशुभाशयों से अपने आप को ही स्वयं उद्धार करते हैं। सार क्या हुआ, डोंट वेट फॉर एनी अदर पर्सन। गीता जी में जो 6 में कहा ना, उद्धरेत आत्मना आत्मानम, उतना इम्पोर्टेंट है न आत्मानम अवसादेत। तो वहां कहा आत्मा ही आत्मा का बंधु, आत्मा ही आत्मा का शिष्य, क्या है अपना शत्रु भी। यहाँ भगवान और एक विषय जोड़ते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट वाला, कहते आत्मना गुरु आत्मा एवं पुरुष से विशेषता। सिर्फ बंधु शत्रु मित्र ही नहीं, हम हमारे लिए हम खुद ही गुरु हैं। वी आर द गुरु टू अवरसेल्व्स मीन्स हम ही अपने अनुभवों से, हमें भगवान ने जो दी मन बुद्धि, उनको यूज करते हुए विशेष जगत में जो हो रहा है उसको ऑब्जर्व करते हुए परीक्षा लोकान कर्मचितान ब्राह्मण, हमें निरंतर शिष्य बनकर शिक्षणा और टीचिंग को ग्रहण करते ही रहना है। कंटिन्यूअस कॉन्स्टेंट एजुकेटिंग वनसेल्फ, टीचिंग वनसेल्फ, कहो या ऑटो सजेशन कहो व्हाटएवर, ये करते ही रहना है हमको। नहीं तो ये गुरु है या शास्त्र है, सत्संग है, 24 घंटे हमारे साथ होते हैं क्या? can't be there always, but I am with myself। और जो अपने आप को समझाना सिखाना सीखता है, सबसे भी सीखेगा, आगे बढ़ेगा। खुद को समझ नहीं सकता है अपने आप को, देन अदर्स उपदेश जितने भी महान हो वो मदद नहीं करने वाला है। इसके पश्चात जो भगवान जो है अवधूत और निमि संवाद के बीच रूप में हमें 24 गुरुओं का बताया, उसमें एक छूट गया था देह। देह से क्या सीखना है? वो जड़ है, अनात्मा है, तुच्छ है, अच्छा खासा जो खाना जो है उसको मलिनता के रूप में बदलता है। इसलिए इस देह से आसक्ति ममता को नहीं रखना है। जो सारे अवधूत लोग सीखते भी हैं, जीतते भी हैं। इस तरह से ये होने के पश्चात फिर हम देखते हैं उद्धव जी का एक प्रश्न होता है
कि ये जो विषयों से मन को हटाना इतना कठिन मुश्किल होता है, क्योंकि एक दूसरे से इतने चिपक कर रहते हैं, तोड़ ही नहीं सकते इनके नाते को, हम अलग ही कर नहीं सकते। इसके लिए क्या करना है? तो भगवान सिंपल आंसर देते हैं। श्री भगवान वाचा बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणत्वेन वस्तुतः गुणस्य माया मूलत्वात् न मे मोक्षो न बंधनम शोकमोह सुखम दुःखम देहापत्तिश्च मायया स्वप्नो यथात्मन ख्याति संसृतिर्न तु वास्तवी। ये कहते हैं ये विषयों से मन से विषयों को हटाना असंभव है, क्योंकि वास्तव में ये सत्य है ही नहीं। और एक हायर लेवल ऑफ मेडिटेशन में, साधना में है कि इस प्रयत्न को भी छोड़ते हैं। जितना प्रयत्न करो, जैसे कि जितना सांप को मारने का प्रयत्न करो, उधर भगाने का प्रयत्न करो, क्या होगा? वो मरेगा नहीं, भागेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो है ही नहीं वहां। तो कहते हैं विषयों को, मन को बी अटेंटिव। जितना इंपॉर्टेंस देते जाते हैं वो उतना सत्य बनकर बैठे देते हैं। जस्ट लाइक कोई गेस्ट घर में आया, जितना उसका रेस्पेक्ट खातिरदारी करो, उसको इतना अच्छा लगता है, मैं यहीं रह जाऊंगा। बोले ना, गुरुदेव जी कहते हैं कंफर्ट कम्स एज ए गेस्ट, लिंगर्स टू बिकम एज ए होस्ट, फाइनली इट एनस्लेव्स अस। कंफर्ट्स गेस्ट रूप में आके धीरे होस्ट बनकर हमें एनस्लेव, मतलब हमें वो क्या है, वो स्लेव बना देते हैं, कुछ स्वामी बनते। कंफर्ट्स के बाद ये इस तरह से हम अतिथियों का कहा। उसी तरह से विषय जो है जी वैल्यू कर देना है उसको, प्रेजेंस को। बस है नहीं है, दृष्टिवाद जाना ही नहीं। उसी तरह से मन, मेरा मन कंट्रोल में नहीं है, मेरा मन इतने दुर्गुणों से भरा है। जितना ज्यादा सोचोगे ना, जैसे बच्चों को जितना इंपॉर्टेंस दोगे उतना जिद हो जाएगा। You'll go on seeking that importance. So too with the mind. तो उसको भी कभी कभी मन को भी थोड़ा साइड पे रख देना है। फिर ये जो मन और विश्व के रूप में प्रकट जो हो रहे भगवान, वही नित्य है, वही सत्य है, उनके प्रति दृष्टि रखना। न निरोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न च साधकः न मुमुक्षुर न वै मुक्तः इत्येषा परमार्थतः। जो उपनिषदों में बात है, भगवान यहाँ कहते अतः बद्ध विद्या विद्ये ममतनो विद्युद्यव शरीरिणाम शोक मोह सुखम दुखम देहापत्तिश्च मायया स्वप्नो यथात्मनः। इस तरह से भगवान जो है बता देते हैं क्लियरली। ये भी सीखना है कि उनको कभी कभी डिवैल्यू करना है। क्रोध आया, काम आया, मन कभी डिस्टर्ब हुआ, दिन भर लेजीनेस था, डजंट मैटर। गुणातीत लक्षण कहते हैं गीता में, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडवा न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। You will not hate if they are coming and you will not want or put any special effort for them to go. वो जाएंगे। दृष्टि जैसे आपका कथा पे है, तो पूरे आश्रम में या बाहर जितना भी हो रहा है हमको पता भी नहीं है। सेम वे हमको दृष्टि भगवान पे रखनी है। ये इस तरह से भगवान जो है कहकर इसी अध्याय में जो लोग बद्ध मुक्त के बहुत विस्तार से यहाँ लक्षण बताते हैं। शब्द ब्रह्मण निष्णातो न निष्णायात् परे यदि श्रवस्तस्य श्रम फलः यथेनुमिव हि अधेनुमिव रक्षतः। तो कहते हैं उनका श्रम वेस्ट है जो शब्द ब्रह्म में निष्णात हो गए। मतलब शास्त्र को सुन लिया, पढ़ लिया, थियोरेटिकल नॉलेज आ गया, बट न निष्णायात् परे यदि, अनुभव में अगर वो आगे नहीं बढ़ा तो उनका श्रम पूरा वेस्ट हो जाएगा। तेरे में रुकना नहीं, फिर उस तरह से समझ लो। फिर उद्धव जी कहते हैं साधु स्तवोत्तम श्लोक मत की द्रुविद प्रभो। फिर वो परम भक्तों का फिर लक्षण क्या है थोड़ा पूछते हैं। ये बात एक एक बार दोबारा पूछा जाएगा और उसके उत्तर में कुछ विषय नए नए वाले ऐड किए जाते ही रहते हैं। फिर भगवान जब उद्धव जी से पूछे जाते हैं भक्ति स्वयं उपयुज्येत कीदृशी सद्भिराद्रुता, फिर भगवान बहुत बड़ा हुआ सत्संग देते हैं। 1 2 3 बातें हैं। बल लिंग मद्भक्त जन दर्शन स्पर्शन अर्चनम।
ना, जहाँ मेरा इंडिकेशन होता है मैं हूँ, मेरे भक्त है, मूर्तियां हैं, उनका दर्शन स्पर्शन अर्चना करो। परिचर्या स्तुति ही प्रह्वा गुण कर्मानुकीर्तनम, तो पहले से आ रहा है ना उस चीज को, फिर हम भूल जाते हैं, इसलिए रिपीट कर रहे हैं। फिर मत कथा श्रवणे श्रद्धा मद अनुध्यानम उद्धव सर्वलाभ उपहरणम दास्येन आत्मनिवेदनम। सबसे बढ़िया क्या है, दास भाव को स्वीकार करके अपने आप को मुझे समर्पण कर दो। यू ऑफर योरसेल्फ टू मी, दिस इज द बेस्ट ऑफ ऑल। सर्वलाभोपहरणम, सारे लाभों को हमें दिलाने वाला ये है। बिकम दास ऑफ द लॉर्ड। फिर मत जन्म कर्म कथनम मम पर्वानुमोदनम, बहुत बढ़िया कहते हैं, मत जन्म कर्म कथनम, मेरा जन्म कर्म सारे जो कथाओं में है, पुराणों में, इसका आप श्रवण करते रहो। मम पर्व अनुमोदनम, जो फेस्टिवल्स है, रामनवमी, जन्माष्टमी, इन पर्वों को अच्छी तरह से करो। कैसे? गीत तांडव वादित्र गोष्ठी भी मत गृहोत्सव लिखा है, बढ़िया सा ढोल बजा के मस्ती के साथ, नॉट विद नेगेटिव वाले जो गणेश जी के उत्सव में होते हैं ना, फुल ये करके ऐसे डांस करते हैं, है ना, वो वाला नहीं करना, प्रॉपरली करना है। एक व्यक्ति पानी में डूब रहा था, भक्त था गणेश जी का, तो ये गणेश भगवान बचाओ बचाओ। फिर गणेश जी आए, देखा बेचारा डूब रहा है, तो गणेश जी नाचने लगे, तो तुम नाच लो। उसने बोला मैं डूब मर रहा हूँ, बचाने को बुलाया, क्या नाच क्यों रहे हो? गणेश जी ने बोला जब मेरा विसर्जन हो रहा था तूने नाचा कि नहीं? सो गीत तांडव गोष्ठी में मत गृहोत्सव। सो मेक लॉर्ड ओनर ऑफ आवर हाउस। फिर उनका अच्छी तरह से डेली देखभाल करते रहो, हर दिन उत्सव के समान बनाओ। पर थक जाएंगे, व्हाट इज थक जाना? बॉडी आइडेंटिफिकेशन। अदरवाइज साधना में, भगवान के नाम में हम जब होते हैं तो हमारी स्थिति मन बुद्धि के लेवल तक पहुंचती है। तो मन बुद्धि सूक्ष्म है, उनको स्थूल वाला थकावट नहीं होता है, और कथा के कारण भगवान से निरंतर वो शक्ति का प्रसरण होता ही रहता है। नर्स में जो लेजी होते हैं, थोड़ा भी काम करते हैं और लेजी हो जाते, जो एक्टिव डायनेमिक रहते हैं, जितना भी करते रहते हैं वो थकते नहीं, हनुमान जी की तरह। रघुनाथ जी का सेवा में ही वो है, ही नेवर टेक्स रेस्ट और स्लीप। लक्ष्मण जी 14 साल न सोए न खाए, हम ब्रह्मचर्य में थे, इसलिए वो इंद्रजित को मार पाए। सब कहानी आपको पता है। उसके बाद वाले अध्याय में जो है सत्संग की महिमा बताते, बहुत वाला। बार बार ना कभी कभी हो जाता है, हम बोर हो जाते हैं कुछ भी होकर, फिर गैप दे देते बहुत दिन सत्संग का, अलग अलग कारणों से। फिर देखो एक बार उस सत्संग से दूर हो गए, इस माया हमारे अंदर प्रवेश करने में टाइम नहीं लगता है, क्विकली इट कम्स। फिर भगवान अपने मुखारविंद से ही बड़ा लंबा ये कहते हैं, व्रतानी सुनो, यज्ञ छंदांसी तीर्थानी नियमाह यमाह। अब यम नियम तीर्थ सेवन यज्ञ यागादि वेदों को पढ़ना, व्रत करना, ये सब जितना भी करो, यथावरुंदे सत्संग सर्वसंगापो हिमाम, इन सबसे बढ़िया है सत्संग ही, जो सारे दूसरे अनवांटेड संगों को, अटैचमेंट को दूर करता है। सत्संगत्वे निस्संगत्वम। फर्स्ट फिजिकली यू आर इन दैट सत्संग, उसके बाद मन से, वहां बुद्धि से हमें जब जुड़ते ही रहना है। से नेवर फॉरगेट योर गुरु, नेवर फॉरगेट द शास्त्र व्हिच यू लाइक। और कभी नहीं भूलना गुरु ने जो उपदेश दिया है, साधना वाला भी और जप इत्यादि का, छोड़ दिया उसको। इट इज लाइक ये जब भाड़ में हम बह जा रहे हैं, एक सपोर्ट मिला दृढ़ स्ट्रांग वाला कोई पेड़ इत्यादि का, एक क्षण के लिए उसको छोड़ो, ठीक है ना, में फिर कंट्रोल नहीं होता है। इसी तरह से लाइफ में इन चीजों का कभी नहीं छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसे वाला करोगे तो बढ़िया होगा। फिर कहते हैं
सत्संग के कारण ही दैतेया यातुदाना खगा मृगा गंधर्व अप्सरस उरगा नागा सिद्धचारण गुह्यका विद्याधर मनुष्येषु वैश्य शूद्र स्त्रिया अंत्यजा रजस्तम प्रकृतया तस्मिन् युगे अनगा बहवः मत्पदं प्राप्ताः। बहुत सारे लोग, पशु पक्षी मनुष्य, उनमें अलग अलग जाति लोग, एवरी वन ऑफ देम, बहुत सारे उदाहरण सत्संग के द्वारा वो लोग मुझे प्राप्त किए हैं। सारा अभी तक हम देख रहे हैं भागवत में कंटिन्यूसली कोई ना कोई भक्तों का, ऋषियों का, भगवान के अवतारों का सत्संग होता ही रहा है। और जो लोग जीव संसार में थे हमारे ही तरह थे, उनका हमारा कोई ड्रेस में फर्क है, लैंग्वेज में डिफरेंस है, एंड खाने पाने चीजों के फर्क है, बट अदरवाइज जिस तरह के मानसिक बंधन में हम है वो भी वही थे। वैसे ही उनको सत्संग मिला, वो उनको यूज किए, वो उतार गए। सेम थिंग हमारे लिए भी एप्लीकेबल है। तो एग्जाम्पल देते हैं, वृषपर्वा, बलि, बाण, मय, विभीषण, सुग्रीव, बोलो पवन सुत हनुमान की। हनुमान जी का नाम लेते हैं। हनुमान, रुक्ष, जामवान, गज, गजेंद्र मोक्ष, गृद्र, वणिकपथ, व्याध, कुब्ज, देन व्रजे गोप्य, यज्ञपत्न्य तथा परे ते। ये सब देखो इंटरेस्टिंग पॉइंट कहते हैं। न अधीत श्रुति गणा, इनमें से कोई भी घंटों बैठकर कोई उपनिषद वेदांत का श्रवण नहीं किया। फिर न उपासित महत्तमा, महान उपासनाएं जो षोडशोपचार पूजाएं, फिर अभिषेक इत्यादि भगवान का लंबा चौड़ा कुछ नहीं किया। फिर अव्रत अतप्त तपसः, कोई भयंकर व्रत इत्यादि नहीं किया उन्होंने, 3 दिन 4 दिन हम उपवास रखेंगे वाला। फिर इस तरह से अतपसः, महान तपस्या भी नहीं किए। यट सत्संगात माम उपागताः, बस ये हमेशा गुरु के साथ, संतों के साथ जुड़े रहे, इसलिए उनको मेरी प्राप्ति हो गई। देखो ये बात कहा, इसका मतलब ये नहीं है अच्छा हो गया मैं ही छोड़ने वाला था पूजा, आपने कही दी अभी आपके सामने छोड़ दे, ये नहीं करने का। जब एक चीज का महिमा बताने के लिए दूसरे से कंपेयर करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इसको भी छोड़ो उसको भी छोड़ो, ये छोड़ा वो नहीं पकड़ा और गए दोनों से जो है भ्रष्ट हो जाते। तो ग्लोरी ऑफ सत्संग, क्योंकि भगवान जो है ना जैसा तदीया तन्मया, देन मेरे में और मेरे भक्तों में भेद नहीं होता है। मई भक्तेषु भेदाभाव, भेद का भाव भेद ही होता नहीं, गॉड एंड द डिवोटी ऑफ गॉड, इसलिए उनके संग से वो प्रभाव होता है। इसलिए सत्संग की महिमा क्या है, एक बार नारद जी ने पूछा, नारद जी ने कहा मैं नहीं बोलूंगा, फिर कहाँ जाकर पता करूं। नारद जी को भगवान ने कहा जाओ तुम कोई इंडिया में जाओ, बहुत सारे नाले होते हैं, किसी नाले में कीड़े को पूछो। गए नारद जी, वो कीड़ा नाले में तो गंदा था देखने, जाके पूछा सत्संग क्या है। वो सुनते ही कीड़ा बेचारा मर गया, दुखी हो गए नारद जी। तो फिर गए, मैं भेजा, आपने पूछा, फिर मर गया। तो भगवान ने कहा कोई गल नहीं, जाके तुम जो है ये जो तोता है ना वो पिंजरे में, उस जाके पूछो। तो नारद जी गए, तोते से पूछा सत्संग क्या है। सत्संग कहते हैं तोता मर गया, मर गया। फिर से गए, आप भेजते हो मैं पूछता हूँ, सबका वो हो रहा है, समथिंग गोइंग रॉन्ग। तो ठीक है, तो जाके ना वो जो क्षेत्रज्ञ है व्यवसायी, उनके घर में गाय का अभी अभी एक बछड़ा हुआ, जाके पूछो। वो बछड़े से जाकर पूछा कि सत्संग क्या है, वो भी 1 सेकंड में मर गया। घबरा गए नारायण जी। तो वेरेवर आई गो विकेट्स आर फॉलिंग, पहले तो ऐसा हुआ नहीं कभी भी। अच्छा ऐसी बात है, इसमें फाइनली भगवान कहते हैं कि जो अभी और जो महाराज है इस पूरे राज्य के, उनको एक पुत्र हुआ है, उनसे पूछो। ये जाकर पूछते हैं पुत्र, जब भगवत अनुग्रह से वो पुत्र कहता है कि सत्संग का मतलब आपके संग से वो कीड़ा जो है वही तोता बना, तोता जो है वही बछड़ा बना, वही मैं बन गया हूँ, और आप अभी उपदेश दो, मैं मुक्ति को पाऊंगा।
ऐसे मैंने 2 मिनट में बोला है, लंबा कहानी है। सत्संग की ऐसी महिमा होती है, उद्धार होने ही जाना है, कोई रोक नहीं सकते। फिर सत्संगात मां उपासकाया, फिर उद्धव जी कहते हैं संशया शुण्वतो वाचम तव योगेश्वरेश्वरा न निवर्तत आत्मस्थो येन ब्राह्म्यति मे मनः। फिर और भी आप सत्संग सुनाइए भगवान, थोड़ा थोड़ा मेरा तो घट रहा है, अज्ञान भी, अविद्या भी, बंधन भी, दुख भी, पर फिर भी टोटली आई वांट टू गेट इट एराडिकेटेड। और आप जैसे गुरु और दूसरे मिलेंगे नहीं, डायरेक्ट जितना अर्जुन को गीता में बताया भगवान से ज्यादा है उद्धव जी को बताते हैं। वेरी वंडरफुल। हम तो जब इम्पोर्टेंट एक आध चीजें हम दिखा रहे हैं। तो फिर उसकी बाद के अध्याय में भगवान उद्धव जी ने जब पूछा, उनके उत्तर में त्रिगुणों का जो प्रभाव हमारे अंतःकरण में होता है, सत्वगुण, भगवत गीता में विस्तार से कहा। फिर रजोगुण, तमोगुण, उसके लक्षण, उसके निवारण के उपाय विधि, वो बहुत जरूरी है जानना। इसका हुआ है सत्वम रजस्तमेति गुणा बुद्धेश्च आत्मा आत्मना सत्वेन अन्यतमो हन्याद सत्वम सत्वेन चैवहि। इंटरेस्टिंग। पहली बात तो बेसिकली मुख्य ये 3 गुण प्रकृति के हैं, प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ, मन बुद्धि के है, आत्मा का नहीं है, आत्म गुणातीत है। इसको सुनो, अभी इसको 10 जन्म के बाद ध्यान करेंगे, कोई बात नहीं, पर अब से सुनते आना है। प्योर सेल्फ इज बियॉन्ड ऑल गुणस बिकॉज इट इज बियॉन्ड द प्रकृति। तो प्रकृति से ही बना हुआ इस शरीर, मन, बुद्धि, अंतःकरण, बाह्य जगत में ये गुण, उनका प्रकोप होता है। इसलिए जब तक प्रकृतिस्थ हम रहते हैं तब गुणों से प्रभावित होकर कभी सत्व गुण प्रभाव से शांत रहते हैं, कभी रजोगुण प्रभाव से गुस्से में आ जाते हैं, डिजायर आ जाते हैं, कभी तमोगुण के प्रभाव से 1 हफ्ते तक हिलते नहीं। तो फिर उन्होंने कहा सीखना इस बात को, उस तमोगुण को हमें पहले पार करना है, जीतना है। वो कैसे? रजोगुण को इन्वोक करके। इसलिए बहुत सारे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना है, कर्मों में इन्वॉल्व होना है। अदरवाइज पत्थर जैसा बन जाएगा हमारा देह भी, मन भी, बुद्धि भी। तो ऐसे तामस दिखते, नो डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स, ट्रीज एंड स्टोन्स एंड अस। फिर अगले जन्म में भगवान कहते मैं तुम्हें मनुष्य बनाकर एक बड़ा गलती किया, अभी सुधारता हूं अपने आप को। फिर हमें कोई गाय, भैंस, पेड़ पौधे बना दे, नेक्स्ट बिकॉज नॉट ट्राइड। तो जितना सारा दिन भर काम, इसलिए कई महान व्यक्ति ने कहा आपको कोई काम कराना है तो वो जो आकर कहता है कि मैं फ्री हूं, आपका कोई सेवा करूं, उनको काम मत देना। वो फ्री है का मतलब क्या है? कुछ नहीं कर रहा है, वो ये भी नहीं करेगा। वो जो बहुत बिजी हूं मैं करके कहते हैं ना, उसको दो, क्योंकि उसी में वो बीच में संभव मैनेज करके ये भी करेगा काम, है ना। फ्री हूं मतलब क्या है? इतना फ्री मनुष्य जीवन के टाइम को वेस्ट कर रहे हो, तो तुमको दिया तो काम बिगड़ ही जाता है। सम पीपल टेक अप इट, आई विल डू करके, वो करते ही नहीं, फिर घंटों लगाते हैं। उनको विषादी दीर्घ सूत्रीचा कर्ता तामस उच्यते, भगवत गीता में बोलते। तो तमोगुण को, रजोगुण को इन्वोक करके, और डे शुड स्टार्ट एट 4 AM इन द मॉर्निंग। रात को 10 बजे तक लगातार लगे ही रहना है उनको, उसका आदत बनाना है, पहले से बनवाना आदत बचपन से है। इवन मैं तो एल्डरली एज ऑल्सो भागा दौड़ी नहीं करना, बट कुछ न कुछ काम में लगे ही रहना। इधर लिखित जप करो, श्लोकों का पाठ करो, स्तोत्र करो, सत्संग सुनो, भजन करो, कीर्तन करो, सेवा करो, घर में भगवान के जो मूर्तियां हैं उनका साफ सुथरा करो। दिस इज हाउ कीप समथिंग और द अदर डूइंग। एंड किसी का सेवा करो, किसी को डिस्टर्ब ना करो, दैट इज नॉट द रिक्वायर्ड थिंग। फिर उसके बाद रजोगुण को सत्व गुण से हमें पार करना है। सो सत्वगुण के लक्षण क्या है? जो ऑल पॉजिटिव गुड क्वालिटीज, अहिंसा, दया, क्या ना, शांति, करुणा, फॉरगिवनेस, क्षमा, इन सब गुणों को भी लाना, साथ में प्रसन्न वदन से हमेशा रहना। डोंट हैव दैट एंगर एंड ब्लेमिंग एवरीबॉडी कि मेरा जीवन के दुख के सब का, ऐसा कुछ नहीं करना, पीसफुल माइंड में रहना। फिर सत्व गुण को भी शुद्ध सत्व गुण वाला भगवत ध्यान से पार करना है। ये लिखा है भगवान ने, देर सत्वेन अन्यतमो हन्यात सत्वम सत्वेन चैवहि। सो अभी हम 7 दिन में हम ज्यादातर सत्व गुण में है कि नहीं? बोलो
हाँ, निद्रा थोड़ा जरूरत था जितना, लेकिन नॉट लाइक एट होम कि खा खा कर पेट भर कर नींद में, या टीवी देख देख कर नींद में, या आने वाले आने वाले क्यों आए, जाने वाले क्यों नहीं जा रहे, उनको देख के थक गए। ऐसा नहीं था हमारा साथ। मन हमेशा व्हाट इज नेक्स्ट स्कंद, व्हाट इज नेक्स्ट स्टोरी, ऐसे वाले भाव में जितना हो सके कोशिश। हुआ कि नहीं? दैट इज कॉल्ड सत्व गुण। कंटिन्यू करो इसी को। यू कुड डू इट फॉर 7 days, यू कैन कंटिन्यू इट। जब 7 दिन कर पाए तो लगा तो इसी करते रहना है। कहीं और भागवत सप्ताह हो रहा है वहां चले जाओ, या रामायण नवान हो रहा है चले जाओ, गीता जी हो रहा है तो चले जाओ, वहां बैठना, फिर किससे टाइम स्पेंड करना है। तो बचा समय थोड़ा घर में इमीडिएटली बाकी काम को निपटकर अपने स्वयं के अध्ययन ध्यान में कि जितना बाहर से मिला उसका अंदर कितना डाइजेशन हुआ, हजम हुआ। दिस इज हाउ वन हैज टू इवॉल्व। फिर इस तरह से भगवान जो है अहमित्यनन्यथा बुद्धि प्रमथस्य यथा हृदि उत्सर्पति रजो घोरम ततो वैकारिकम मनः इत्यादि ईक्षेत विभ्रममिदं मनसो विलासम दुष्टम विनष्टमति लोलमलात चक्रम। बहुत बढ़िया कहते हैं कि सारे विश्व को कैसे दूर रखना है, इन सबको मनोविलासम ऐसे समझ लेना। वो कहते हैं अलात चक्रम, लाइक जो मांडव्य उपनिषद में अलांत शांति प्रकरण होता है, अलांत चक्र मतलब ये जो अगरबत्ती है, एक तरफ जल के और लाल, आप उसको घुमाओ फास्ट, आपको एक लाइन दिखेगा कि नहीं, है ना। इवन ऑल द सीरीज बल्ब्स जो है सीरीज बल्ब, वो लगता है कि ऊपर जा रहे, नीचे आ रहे, खब्बे जा रहे, सज्जे जा रहे, वो कहीं नहीं जा रहे, बस वो ऐसे 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 कर रहे हैं। पर उन सबका अरेंजमेंट ऐसा है कि हमें भ्रम होता है कि देयर इज सम मूवमेंट इज हैपनिंग। सेम इज ऑल मूवीज। सिनेमा जो है, देयर इज नथिंग लाइक सम मूवी हैपनिंग देयर। ये जो रील जो होती है वो इतने फास्ट मूव करती है, इसके वजह से एक सिनेमा का भ्रम होता है। कोई बच्चों के हाथ में एक किताब भी होती है 100-200 पेजेस का, एक ही फोटो होता है हर पूरे 100 पेजेस में, लेकिन एक एक फोटो में इतना माइन्यूट फर्क होता है। अब सारे कागजों को एक बार ऐसा करके देखो, लगता है वो क्रिकेट प्लेयर बैट से छक्का मार रहा है वो You know, there's nothing, but when you move the papers, flip करते हुए ऐसा, it appears because of each page that he is doing some action, है ना। इस तरह से सब क्या है ना, विनष्टमतिम ईक्षेत विभ्रमम इदं मनसः विलासम्। ऑल दिस वर्ल्ड, इसके सारे वंडर जो है मन के ही विलास है। खेले दो मन को, जहाँ जितना जरूरत है तो उसमें ना फंसो, मन के इसमें भी फंसो नहीं। तो इमेजिनेशंस, प्रोजेक्शंस है सब जितने हो सके उतना कम करना। फिर इमोशंस पॉजिटिव है उसको पकड़ना, नॉन अनवांटेड नेगेटिव इमोशंस को छोड़ना, और इमोशन ऑफ भक्ति टुवर्ड्स गॉड, रेस्पेक्ट एंड रेवरेंस और एल्डर्स, इसको इंटैक्ट रखना। इस तरह से जीवन को जीते रहने से आप जो है त्रिगुणों को पार करेंगे, ऐसा भगवान ने उद्धव जी को कहा। इति में छिन्न संदेहा मुनयः सनकादयः सभायित्वा परया भक्त्या गृणत संस्तवैहि। फिर भगवान कहते हैं, उद्धव जी पूछते हैं तो इनको ये सारा शास्त्र ज्ञान में शुरू में ही दिया था, काल में जब लोग रजोगुणी बहिर्मुख हुए सब नष्ट होता है। अगेन मैं कोई ऋषि गुरु के रूप में या खुद अवतार में आकर इस न्याय का पुनः पुनः उद्धरण करते ही रहता हूँ। पर हमारा धर्म का ग्लानि हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, कोई डरने की जरूरत नहीं है। देयर आर एवरी टाइम। तो कोई भी ज्ञानी, कोई भी व्यक्ति एकाग्र मन से, शुद्ध मन से आ गया, फिर से उसको सब रिवील हो जाएगा। अगेन दैट विल बी टोल्ड। हमको ना कभी डर नहीं लगता सनातन धर्म को कुछ होगा, क्योंकि इतने जन्मों में इतने कभी नहीं हुआ, अब कैसे होगा। काले नष्टा प्रलय वाणी हम वेद संहिता मयादो ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो यस्या मदात्मकः। फिर एक और बात क्या है, परमात्मा की भक्ति पाने का, और कहते हैं करो साधनाएं, फिर एक लेवल आकर उस भक्ति के लिए भी उसी भगवान से प्रार्थना करना है, भगवान भक्ति का प्रदान करो। जैसे सारे भक्त उद्धव आदि, अपना प्रहलाद आदि, सबने क्या कहा, खुद अपने साधना वाले भक्ति से भगवत दर्शन को पाए। भगवान जब प्रकट हुए उनसे क्या पूछा, आपके चरण में भक्ति की दो। गॉट द पॉइंट। द अल्टीमेट जॉय ऑफ डिवोशन अगेन वही देते, इसलिए कहते न साधयति माम योगः न सांख्यम
धर्म उद्धव न स्वाध्यायस्तपस्त्यागः यक्ता भक्तिर्ममोर्जिता भक्त्याहमेकया ग्राह्यः श्रद्धयात्मा प्रियः सताम् भक्ति पुनातिमन्निष्ठा स्वपाकानापि सम्भवात्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।